नमस्कार, मैं अमीशा और आप देख रहे हैं फोरम फोर। इतने संघर्ष के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद आखिरकार देश के किसानों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने ही पड़े। किसानों ने जिद्दी बड़ी सरकार को लाइन पर ला दिया। पिछले 1 साल से चल रहे कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आज जीत हासिल हुई है। लेकिन क्या किसान इससे खुश है? क्या किसान अब अपने घर वापस लौटेंगे? मोदी सरकार ने आखिर क्यों यह फैसला अभी ही लिया? नरेंद्र मोदी पर किसने दबाव बनाया? आपके मन में ये सब सवाल आ रहे होंगे और इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक बड़ा ऐलान किया, जिसने पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को थोड़ी चैन की सांस दी है। इस ऐलान में पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साथियों, मैं देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, जिसके कारण मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। मैं आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की आग्रह करता हूं और तीनों कानून वापस लेता हूं। इस महीने के अंत में संसद सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें कानूनों को वापस लिया जाएगा। इस फैसले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और संसदीय प्रक्रिया के जरिए घोषणा के प्रभावी होने का इंतजार करेगा। अगर ऐसा होता है तो 1 साल के किसानों के संघर्ष की जीत होगी। लेकिन किसानों का आंदोलन केवल 3 काले कानूनों को रद्द करने के लिए नहीं है, बल्कि एमएसपी की गारंटी के लिए भी है। और इसी के साथ किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। मोदी सरकार की हार हुई है और विपक्षी नेता इस पर कुछ ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने एक पुराने वीडियो को रीट्वीट करते हुए कहा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले पर कहा, 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला। आपको कोई परवाह नहीं थी। आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, आपने खुद आंदोलनजीवी बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया। अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ में आने लगी और यह देश किसानों ने बनाया है। यह देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को नहीं चला सकती। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, लगातार लड़ने वाले और बीजेपी की क्रूरता के आगे ना झुकने वाले हर एक किसान को मेरी ओर से बधाई। इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना। हैदराबाद के सांसद असाउद्दीन ओवैसी ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर एक शेर में लिखा, दहन पर है उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमिया कैसे कैसे, जमीनें चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा को बड़ी खुशखबरी बताया। उन्होंने ट्वीट किया, आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली, तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, अमीरों की भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व काले कानूनों से गरीबों किसान को ठगना चाहा, कील लगाई, बाल खींच कार्टून बनाए, जीप चढ़ाई, लेकिन सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन में डर कर काले कानून वापस ले लिए। भाजपा बताए, सैकड़ों किसानों की मौत के दोषियों को सजा कब मिलेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम की बात से मिली जुली बात कही। मिली जुली या यूं कहें कि बिल्कुल वही बात दोहरा दी। किसानों के एक समूह को सरकार समझा नहीं पाई। माने ऐसा लग रहा था कि भाजपा की पीआर टीम ने एक स्क्रिप्ट लिखकर सब बीजेपी कार्यकर्ताओं में बांट दी। लेकिन राजनेताओं के साथ साथ इस खबर के आते ही सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दिखाने लगे। ट्विटर पर #फार्म लॉ रिपील ट्रेंड करने लगा। लेकिन इस फैसले से बहुत से लोग नाराज भी हैं। ऐसे लोगों ने ट्विटर पर #डिसअपॉइंटेड ट्रेंड चला दिया, जिसमें एक यूजर ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री बताया। लेकिन इतना सब होने के बाद आखिर केंद्र सरकार क्यों झुकी? इस बात का जवाब शायद ये हो सकता है कि बीते साल में भाजपा की लोकप्रियता कम हो रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं, उसमें आप ये अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। शायद भाजपा को इसी बात का डर था कि आने वाले चुनावों में उनकी हार का सामना करना पड़ सकता है। राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं
और यहाँ के किसानों ने कृषि कानूनों का काफी विरोध किया है। साथ ही अगर आपने हमारी ABPC वोटर सर्वे वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे भाजपा बहुमत तो साबित कर ले रही है, लेकिन 213 से 221 सीटें ही ले पा रही है। और अगले साल पंजाब में भी चुनाव है और जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उन किसानों ने ही विरोध प्रदर्शन पंजाब से ही शुरू किया था। चुनाव के साथ साथ कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लीगल टर्म से भी जोड़ा जा रहा है। द क्विंट की एक खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 12 जनवरी को कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने मामले के समाधान के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया था। सभी स्टेक होल्डर से बातचीत के बाद इस कमेटी ने इसी साल मार्च में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। हालांकि 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। माना जा रहा है कि कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक के बाद सरकार के पास इस मामले में खोने के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं था। साथ ही डर यह भी था कि अगर कोर्ट ने किसान के पक्ष में फैसला दिया तो फजीहत हो जाएगी। यह भी कानून के वापस लेने की बड़ी वजह माना जा रहा है। और इन सब के साथ लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई थी आप तो वाकिफ ही हैं, जिसमें किसानों पर गाड़ी चढ़ाने पर और उसके बाद हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। और इस करतूत के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी का बेटा आशीष मिश्रा है। इस पूरी घटना में बीजेपी को लेकर एक नकारात्मक संदेश आम लोगों में गया। बस इन्हीं सब के चलते भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए कृषि कानूनों को वापस लेने का मास्टर स्ट्रोक खेला गया। किसानों ने कृषि कानूनों को वापस लेने पर क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। लेकिन अभी कानून पार्लियामेंट में बनी है, पार्लियामेंट से ही वापस होगी, तब हमें खुशी होगी, तब हमें अच्छा लगेगा। खुश नहीं है? अरे काहे की खुशी, बोल देने से कुछ खुश हो जाता है। बोलना प्रधानमंत्री जी की नेचर में है। बहुत अच्छा लगा मुझे आज उन्होंने जो हमें सर्टिफिकेट दिया कि काले कानून थे, किसान विरोधी कानून थे, अडानी अंबानी के फायदे के कानून थे, ये प्रधानमंत्री जी ने मान लिया तो बहुत खुशी है मुझे। यही तो किसान कह रहा था। अब सवाल ये उठता है कि देश में बाकी मुद्दों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, क्या वो प्रदर्शनकारी भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन करेंगे? और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि इस फैसले का भाजपा को चुनाव में क्या फायदा मिलेगा। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपकी सरकार के इस फैसले पर क्या राय है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।